नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बगदादी हिंदुस्तान को अपने आतंक का शिकार बनाना चाहता है और उसी से प्रभावित होकर कुछ नौजवान आतंकी भी बन जाते हैं। लखनऊ में मारा गया सैफुल्ला भी उन्हीं में से एक है। लेकिन सैफुल्ला के पिता की देशभक्ति बताती है कि हिंदुस्तान में बगदादी की दाल नहीं गलेगी। बेटा आतंकी निकला तो पिता ने उसे देशद्रोही करार देकर उसके शव को लेने से मना कर दिया। कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं हो सकते। कहते हैं कि पिता के कंधे पर बेटे के जनाजे से बड़ा बोझ कोई नहीं होता, लेकिन बात जब वतन परस्ती की आती है तो ऐसे बाप भी होते हैं जो अपने बेटे की लाश उठाने से इनकार कर देते हैं। लखनऊ में जिस आतंकवाद के आरोपी सैफुल्ला को यूपी पुलिस और एटीएस ने मार गिराया, उसका बूढ़ा बाप अफसोस कर रहा है कि उसका बेटा वतन का गद्दार निकला। ना नाराज के समझिए कि फिर हम उनकी लाश तक लेना नहीं। आपको अफसोस है? हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम गलत किया। सैफुल्ला सरताज का सबसे छोटा बेटा था। 12वीं तक पढ़ा लिखा, लेकिन काम में उसका मन नहीं लगता था। 2.5 महीने पहले पिता से लड़ झगड़ कर वो घर छोड़कर चला गया। फिर वो नहीं आया। आई तो उसकी एक आतंकवादी वाली मौत की खबर। इंटर कर चुका था वो। इंटर करने के बाद वो थोड़ा अकाउंट का काम करने लगा था। तो क्या है गलती है, मानते हैं इसमें? भाई गलती ये है कि दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगे थे, काम करते नहीं थे। ये हुआ कि भाई काम करो। मैंने एक दिन डांटा उन्हें। जब डांटा 2-4 घंटा भी मारे, उसके बाद हम चले गए अभी ड्यूटी पे। लौट क्या है, शाम के भाग गए। उस दिन के बाद से क्योंकि इतना नाराज है हमसे कि हमने कभी उनसे बात नहीं की, और इतना नाराज के समझिए कि फिर हम उनकी लाश तक लेना नहीं। सरताज कोई अमीर नहीं है। वो कानपुर में चमड़े की एक फैक्ट्री में काम करता है और उसके साथ ही उसका बड़ा बेटा खालिद भी। मंझला बेटा चाय बेचता है, लेकिन छोटा बेटा आतंक की राह पर चल निकला। सैफुल्ला ने खुद को ISIS से अपनी तरफ से ही जोड़ लिया। एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड एक ISIS का एक यूथ वहां पे था। उसने जैसे ही पुलिस को देखा, उसने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया और शहादत की बात करने लगा। हो सकता है कि कहीं सरताज के दिल में बेटे के लिए गम हो, लेकिन बेटे की नापाक करनी और सोच के खिलाफ एक पिता कैसे देश के लिए खड़ा होता है, सरताज इसकी मिसाल है। हमारे चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका बेटा की डेथ हो गई हो, उसके चेहरे में फर्क होगा। आपने हमारे चेहरे से अंदाजा लगा होगा कि जो देश हित के खिलाफ हो, हम उसको पसंद नहीं। सरताज के भाई को इस बात का अफसोस है कि उसका छोटा भाई गुमराह हो गया, लेकिन अपने पिता से वो भी इत्तेफाक रखता है कि पहले देश आता है, फिर किसी रिश्ते की बात होगी। अफसोस उसके लिए किया जाता है जो वो हम लोगों ने तो यहाँ तक कि बिल्कुल हम लोगों ने लाश का भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग को चाहिए। इसके कौन दोस्त है यहाँ पे जो देश का नहीं हो सका? हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहें, कौन उसके मुंह दिखाने लायक। सरताज और खालिद के बयान बताते हैं कि किसी बगदादी या ISIS में वो दम नहीं कि वो हिंदुस्तान का बाल भी बांका कर पाए। सैफुल्ला के पिताजी के लिए देश अपने पुत्र से ज्यादा बड़ा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, एकदम देशभक्ति की निशानी। और हमारे यहाँ ज्यादातर मुसलमान भाई ऐसे हैं, तो इसीलिए उनको ISIS को इतना सक्सेस यहाँ नहीं मिला है। इसीलिए हमारे यहाँ ISIS के प्रति कन्वर्जन बहुत कम हुआ है, लेकिन कन्वर्जन के प्रयास जारी है, तो इसको रोकने की जरूरत है। आखिर ऐसे ही देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बार बार ये नहीं कहते रहे हैं कि इस देश का मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। मुझे IS का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। एक बेटे का बाप होना गर्व का एहसास कराता है, लेकिन देशद्रोही बेटे का बाप होना शर्मिंदगी का सबब। सरताज उसी शर्मिंदगी को अपने चेहरे पर झेल रहे हैं। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। लखनऊ इनकाउंटर में मारे गए सैफुल्ला का बगदादी के आतंकी संगठन ISIS से कोई सीधा
नाता नहीं था, लेकिन सैफुल्ला और उसके आतंकी साथी बगदादी से इस कदर प्रभावित थे कि वो हिंदुस्तान में आतंक का नंगानाच करना चाहते थे। और इसी के लिए 2.5 महीने पहले घर छोड़कर वो उस रास्ते चल पड़ा जो आतंक की दिशा में जाता है। भारतीय रेल का नक्शा, 8 पिस्तौल, 600 जिंदा कारतूस, छोटे बड़े चाकू, बम बनाने के सामान, 8 से ज्यादा मोबाइल, कई सिम, ताले और चाबियों के गुच्छे, ग्लव्स, माचिस, 2000 रुपए के 1.5 लाख के नोट, एटीएम कार्ड, कंपास, फोटो लगा स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट और सबसे बढ़कर आईएसआईएस का झंडा। ये वो सामान है जो लखनऊ में एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्ला के घर से मिले। कुल 8 पिस्टल और लगभग 600 से ऊपर राउंड्स बरामद किए गए हैं। पाइप बॉम्ब्स और दूसरी तरीके के बॉम्ब्स बने, अधबने और उनको बनाने की सामग्री बरामद की गई है। कैश और गोल्ड, पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सभी बरामद किए गए हैं। बगदादी के खुरासान मॉडल का आतंकवादी मोहम्मद सैफुल्ला को एटीएस ने मार गिराया, लेकिन ये सामान बयां कर रहे हैं कि सीरिया और इराक में आतंक का सिक्का चलाने वाला बगदादी दबे पांव हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये मॉड्यूल है, ये स्मैश हो चुका है। सभी इसके व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, एक मुठभेड़ में मारे भी जा चुके हैं। इनके पास जितना असलहा था, पैसा था या मटेरियल था, वो सब सीज हो चुका है। और अब इंटेरोगेशन चल रही है सभी अभियुक्तों के साथ, और उसके लिए एक्सपर्ट टीम्स लगी हुई हैं डिफरेंट क्षेत्र की। और हमारा प्रयास है कि इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। मंगलवार को सैफुल्ला एंड कंपनी की तलाश में यूपी से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तक सक्रिय हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने भारत में आईएसआईएस के इस मॉड्यूल के 13 आतंकियों की पहचान की है। इन 13 आतंकियों में से 6 गिरफ्तार हैं, 6 फरार हैं और 1 सैफुल्ला मारा गया है। गनीमत थी कि भोपाल के पास शाहजहांपुर ट्रेन बम ब्लास्ट से ये दबोचे गए, नहीं तो 27 मार्च को बगदादी के ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। ये लोग लगातार जो सोशल मीडिया पर जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको लगातार ये पढ़ते थे और उससे ये लोग गाइड होते थे, रेडिकलाइज्ड होते थे, इंडोक्ट्रिनेट होते थे। उनको इन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया और उसी राह पर ये लोग चलने लगे। उसी के चलते इनके द्वारा बॉम्ब बनाने की टेक्निक्स, वेपन्स, टैक्टिक्स, इस चीज़ का इन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने अपने छोटे छोटे क्राइम करना शुरू किया, छोटे छोटे बॉम्ब्स लगाने शुरू किए। यद्यपि कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हो पाई, परंतु अब जो इनका इरादा था वो एक बड़ी घटना करने का था। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के टेरर ग्रुप ने पहले भोपाल उज्जैन एक्सप्रेस में बम रखा। उन्हीं आतंकियों की तलाश करते हुए पुलिस सैफुल्ला तक पहुंची। ट्रेन में धमाका करने से पहले आतंकियों ने बम की तस्वीर खींचकर उसे सीरिया में बैठे अपने आका को भेजा था। कि आतंकी आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, लखनऊ से ये आए थे और चौथा आतंकी लखनऊ में भी था। ये उसी स्थान से चले थे। घटना के बाद इन्होंने बैग का फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हैंडलर के लिए भी अपलोड किया था, सोशल मीडिया में डाला था। एक बड़े खतरे की घंटी है। मौसमी सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
लखनऊ इनकाउंटर में मारे गए सैफुल्लाह के पिता को अपने बेटे की आतंकवादी करतूतों से बड़ी नाराजगी और शर्मिंदगी है। लेकिन इसी कड़ी में पकड़े गए 2 आतंकवादियों के पिता अपने बेटे को बेगुनाह बता रहे हैं। सैफुल्लाह के घर वालों ने मान लिया कि वो आतंक के रास्ते पर चला गया था, लेकिन कानपुर के 2 सगे भाइयों के घर वाले ऐसा नहीं मानते। इनमें से एक मोहम्मद फैसल को कानपुर के जाजमऊ में एटीएस ने सोमवार को पकड़ा, तो दूसरे मोहम्मद इमरान को उन्नाव के पास लेदर फैक्ट्री से पकड़ा। इन सगे भाइयों के पिता नसीम अहमद रिटायर्ड टीचर हैं, जो फैसल और इमरान के बेगुनाह होने की दलील दे रहे हैं, जबकि दोनों शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी हैं। ये जो फैजल है ये क्या करता था? फैसल यहाँ दुकान किए हुए है। अच्छा, इसकी शादी हो गई है? नहीं, इसकी शादी और नहीं। इमरान शादी हो गई है। उसके कितने बच्चे हैं? उसके एक लड़की है। अच्छा, वो किस चीज का काम करता था? वो टेंडी में, एवरेस्ट टेंडी में। दानिश भी हमारा बेटा है, लेकिन वो यहाँ से नाराज होकर चला गया था। जब हम दवा लेने गए थे, वहाँ से लौट के आए तो मालूम हुआ कि यहाँ से गायब है। दानिश कितने दिन से पहले गायब है? दानिश हमारा ख्याल है कि 2 महीने हो गए होंगे। आपसे नाराज होकर गया था दानिश? नहीं, हमने डांटा था। अब वो किस बात पे डांटा था? कि काम नहीं करता था। सैफुल्लाह की तरह ही इमरान और फैसल भी 2-2.5 महीने पहले घर से भागे थे। सवाल ये है कि इनको आतंक के रास्ते पर ले जाने वाला खतरनाक दिमाग कौन सा है? रंजन सिंह, कानपुर, आज तक। तो विशेष में इतना ही।